तो मैं ऐसे हिंदी में भी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी में भी बोल सकता हूँ, तो मैं अंग्रेजी से स्टार्ट करता हूँ, फिर हिंदी पे उतर ही आऊंगा. So the thing is that today we have with us Aman Kumar Jha. Aman Kumar Jha is a BTech in Electronics and Communication Engineering from Shri Mata Vaishno Devi University, and his batch was from 2009 to 2013. So he passed out in 2013, then he got a campus placement, and he joined TCS. He was working in Bangalore for three and a half years, and after that he got a chance to join TCS, or in fact continue in TCS in Mexico. And since then he is in Mexico, working in Monterrey, if I am pronouncing it right, the city in which he is in. So Aman, thank you very much for joining us today, and it is a pleasure meeting you again. Though इनमें से कोई भी चीज सच नहीं है, लेकिन फिर भी और मैं इनमें से कोई पार्ट एडिट भी नहीं करने वाला. तो एक मतलब जो बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है, सारे लोग जो है TCS या कोई भी इस तरीके की कंपनी जब ज्वाइन करते हैं, तो दे ऑल ट्राई कि यार ऑन साइट मिल जाए, यूएस जाने को मिल जाए. एक तो मुझे समझ में नहीं आया कि तू यूएस की जगह मेक्सिको क्यों गया, हालांकि यू माइट बी हैविंग योर ओन रीजंस. Both of us love Mexico or Mexican. I like the Mexican wave as well as the dishes, and you like something else. Anyways, so the thing is कि ये on-site placements लेते कैसे? ऑन साइट प्लेसमेंट कैसे लेते हैं? मैं 3 तरीके जानता हूँ, तीनों बताता हूँ, ठीक है? और फिर मेरा वाला जो चौथा है. अच्छा, तेरा अच्छा 3 तरीके तू जानता है और चौथा तरीका तेरा है. ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग. हाँ, एक तो पहला बहुत बेसिक तरीका है, ठीक है, कि जैसे ही आप सपोज आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, इसमें ये सबके लिए लगभग वैलिड है. इसमें आप जब जाते हैं किसी कंपनी में, तो आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, क्लाइंट कौन है, क्या वर्कलोड है, कहाँ से टीम कैसी आपकी इक्विप्ड है, मतलब कितने लोग हैं जो इस लोकेशन से काम करते हैं, कितने लोग हैं जो दूसरे लोकेशन से काम करते हैं. ये बातें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है. और जब आप नए होंगे, जब फ्रेशर होंगे, तब तो ऑब्वियसली आप मतलब अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है. प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटीज तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, मतलब धीरे धीरे बाय आई मीन किसी को भी 8 महीने से ज्यादा नहीं लगता एक प्रोजेक्ट में क्या है वो जानने में, ठीक है. 8-9 महीना बहुत है, और जो बहुत तेज है उनको तो 2-3 महीने में समझ, या फिर उसी फील्ड में जिनका काम है उनको 2-3 महीने में समझ में आ जाता है. एनीवे, जब आपको पता चल गया कि कौन से लोकेशन में कहाँ है, तो फिर आप देखेंगे कि इसमें मेरा कितना चांस है, मतलब मैं कौन सी लोकेशन में, मतलब मुझे, मतलब बेसिकली हाउ डू आई से, मतलब जैसे ओके, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड समझाऊं कि अगर आपको पता चल जाए कि वहां पे जो लोग हैं वो ऑलरेडी आपसे बहुत ज्यादा केपेबल हैं, ठीक है, या अगर ऑन साइट की बेसिकली बात करें तो, ठीक है, या फिर उनका हिलना नामुमकिन है, तो फिर आप पहला तरीका लेते हैं, आप दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, इस से कुछ नहीं हो सकता. तो जब आपको 8-9 महीने में जब पता चल गया कि भाई वहां से कोई हिलने वाला नहीं है, या फिर मैं वहां पहुंचने वाला नहीं हूँ, तो फिर आप क्या बताओ, आप जो है तो कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी तो ले सकते हैं. दूसरा प्रोजेक्ट ले सकते हैं, बट यूजुअली वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ आपने आप एक साल, एक बार अगर एक जगह स्टैग्नेंस हो गया तो फिर हो गया, मतलब कि वो मुश्किल हो जाता है कि आप बोले अपने मैनेजर के भाई दूसरा प्रोजेक्ट दिलाओ, तो बोलेगा नहीं, अभी तुम्हारे ऊपर इतना डिपेंडेंसी है, तुमको मैं टीम लीड बना दूंगा. वो बोलेगा मुझे यहाँ नहीं रहना है. टीम लीड बनाओ, बट वहां का बनाओ, बट वहां आप जानते हैं कि वहां ऑलरेडी बहुत मतलब पहुंचे हुए लोग हैं, तो आपका कोई चांस है नहीं. तो पहला वो है कि आप अपनी कंपनी चेंज कर लीजिए. दूसरा वाला ये था कि आप प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क क्या होता है ना, मतलब अगर आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो एक तो वो है कि आप इस वाले मैनेजर को बोलिए कि सर मुझे रिलीज करो, दूसरा वाला मैनेजर आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें ले लूंगा, लेकिन इस कंडीशन पे, ये अलग किसी की अलग कंडीशन हो, बेसिकली ये होती है कि तुम बहुत हमें बहुत जरूरत है, या फिर आपको इतने दिन तक साथ में रहना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है. तो बेसिकली आपने जो ये रेपो बनाया है 8-9 महीने में, 10 महीने में, अपनी बहुत ज्यादा मेहनत करके, वो फिर आपको एक बार करना पड़ेगा, और वो नए मैनेजर. उसके बाद फिर आपको वहां समझ में आएगा कि अच्छा उसमें भी आप ऑब्वियसली आप नए मैनेजर को ये बताएंगे कि मुझे ऑन साइट चाहिए, ठीक है, या फिर नए कंपनी में भी इन जनरल कि भाई मुझे ऐसी आपके पास है क्या ऑन साइट, ये आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है. तो वो तो शुरू में तो हाँ क्यों नहीं, आप काम करो, बिल्कुल इस तरीके की भी चीजें हैं. तो मैनेजर को भी, उनके लिए भी तो अपॉर्चुनिटी है, किसी को भेजेंगे तो आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ द होल स्ट्रक्चर ऑफ रेवेन्यू एंड एवरीथिंग.
तो वो तो है क्लाइंट रेपुटेशन में आपका बंदा होता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ बेटर डील देन हिम बीइंग इन योर ऑफिस लाइक दैट। आई मीन प्रेजेंस है, आपका इम्पैक्ट है, जो भी है, मतलब आपने जो बना रखा है उसको बरकरार रखने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनके फायदे तो हैं ही बहुत सारे, मतलब यहाँ हम आपकी उधर से बात कर रहे हैं। तो शुरू में तो आपको कहा जाएगा किसी को भी कि इनफैक्ट जब भी आप तो पहला था कि आप कंपनी छोड़ दो, दूसरा प्रोजेक्ट छोड़ दो, नया प्रोजेक्ट में चले जाओ, वहाँ आपको उसके बाद फिर 6-7 महीने काम करो, उसके बाद फिर देखो कि मतलब जो कि आपको प्रॉमिस किए गए थे वो कितना ज्यादा आपको वो कर सकता है, ठीक है। अब तीसरा जो तरीका है वो ये कि आप मतलब अपने मैनेजर को बोलो कि अगर ऑन साइट नहीं दिया तो मैं छोड़ दूंगा। ये धमकी देना है अब है ना। पहला है कि शांति से निकल जाओ, दूसरा है कि कट लो, मतलब एक जगह से दूसरे के कटो, और तीसरा है कि धमकी दो। चलो तीसरा है कि भाई मुझे यहाँ से ऑफर मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल पैसे हैं, तो अगर आप मुझे ऑन साइट दोगे तो मैं रुकता हूँ, अदरवाइज आई मीन अभी तो मैंने हाँ नहीं बोला है, बट और भी मुझे ऑप्शन, मतलब फिर मैं आपको हाँ नहीं बोलूंगा इसके बाद। तो उसके बाद भी बहुत ये चलता है, आप ढूंढते हो जॉब मिलती है, कभी आपके एक्सपेक्टेशन से नहीं, फिर भी मैनेजर को बोलते हो कि भाई जा रहा हूँ। वो थोड़ा रिलेशन भी वैसा होना चाहिए, मतलब जनरल अगर ज्यादा ईगो पे ले लेगा कोई तो वो बोलेगा हाँ तू जा भाई, तेरे से बहुत दिखे आएगा। लेकिन अगर आपका मतलब इफ यू कम्युनिकेट वेल, अब कुछ अगर एक अब चौथे तरीके पे आते हैं, समझ में आ गया मुझे सब। चौथे तरीके पे हाँ उस तरीके से। तो फिर मैनेजर जो है वो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट में नहीं, देन ही विल वर्क फॉर यू। लाइक अगर इस प्रोजेक्ट में नहीं है तो दूसरे प्रोजेक्ट में उसके दोस्त, उसके कलीग या उसी कंपनी में जहां भी उसको ओपनिंग दिखेगी, ही विल ट्राई टू प्लेस यू देयर। ओके, ठीक है। तो एक तीसरा तरीका ये होगा। तो अब ये तीनों तरीके बहुत बार होते हैं और बहुत आसानी से। चौथा मेरा वाला क्या तरीका है, मतलब मेरा कोई तरीका ही नहीं है बेसिकली। मेरे पास ऐसा मेरे मुझसे पूछा गया था एक्चुअली, ये मतलब एक बंदा जो कि काफी साल से था उस जगह, बट वो अब इतने सीनियर लेवल पे है कि उनको कहीं भेजा नहीं जा रहा था या जो भी, मतलब इन ऑन साइट वाले पोजीशन पे। तो मुझसे कि तुमने क्या किया भाई, तुमने मतलब बोला कि तुम छोड़ दो। उनको पता था कि मैं TCS अब 3-3.5 साल हो गए थे, एक्सपीरियंस हो गया था, सब कुछ समझ में आ गया, तो मैं सोच रहा था दूसरी कंपनी में जाऊं एनीवेज। तो उन्होंने पूछा तुमने बोला क्या किसी को कि तुम जा रहे हो। मैंने बोला ऐसे बोला नहीं है, बट यूजुअली पता चल जाता है कि अच्छा ये भाई इंटरव्यू दे रहा है या ऐसा कुछ पता चल जाता है। बट ऐसे मैंने ना ये धमकाया है, नहीं मैंने बोला है कि मैं कंपनी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं बेसिकली आंक रहा था कि भाई अभी मतलब जो एक्सपीरियंस है उस पे क्या मिल सकता है या क्या दूसरी अपॉर्चुनिटी है इस प्रोजेक्ट में। तो सब समझ आ रहा है लगभग, हालांकि ठीक ही था एनीवेज। तो तो मेरे साथ क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने बोला देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैं किसी को ना बोलने गया ना कुछ हुआ। ये हुआ कि मुझे मीटिंग रूम में बुलाया और मुझे ये पता था, मुझे अच्छा इससे पहले थोड़ा क्या हुआ था वो बता सकता हूँ। मतलब मेरी टीम में बहुत लोग थे ना, तो अब पहले वाले सिचुएशन है कि बहुत लोग हैं जो अच्छे हैं, बहुत लोग हैं जिनको अगर भेजा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो बहुत लोग को भेजा जा सकता है। तो उस वक्त मैंने देखा था कि 2 लोगों ने छोड़ी थी कंपनी, और उनको जब वो छोड़ने से पहले कोई मैनेजर जो डिस्कशन होता है उसमें बोला कि हम तुम्हें हंगेरी भेज देंगे, नाम लेना था कि नहीं पता नहीं, मतलब हम तुम्हें यहाँ भेज देंगे, मतलब कोई किसी मतलब क्लाइंट स्पेसिफिक जगह है तो वहां रोमानिया भेज देंगे टाइप, ऐसे कहीं ना कहीं भेज देंगे। लेकिन उन्होंने वो ऑफर लिया नहीं, ठीक है। अच्छा और चले गए कंपनी से वापस, ठीक है। मेरा ऐसा कोई खास था नहीं कि ईगो की मुझे पहले क्यों नहीं पूछा, हालांकि शुरू में तो लगता ही है कि भाई मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है उस सिचुएशन में जब सब लोग डिजर्विंग है तो आप तो अपने आप को बैक करोगे ना, मतलब ये सही बात है ऑब्वियसली, आई एम द बेस्ट है ना, बेस्ट वाली बात। बट जब आपको नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि आपके मुंह का निवाला कोई और लेके जा रहा है, एकदम छीन लिया। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ इसको कि इसके अलावा कुछ कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल एकदम बी स्ट्रेट एंड क्लियर, है ना। तो 2 लोगों ने छोड़ दी, ठीक है। और उसके बाद एक बंदा एक दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने उसको फिर सेलेक्ट किया। अब मैं इस वक्त से भी थोड़ा मेरे को और लग रहा था कि यार अब पता नहीं मुझे देंगे कि नहीं देंगे ऑन साइट ऐसा कुछ, तो मैं अपना कुछ ढूंढ रहा था कि भाई देखता हूँ थोड़ा हाथ पाँव मारूं टाइप्स इस तरीके से। तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ तो फिर मुझे मीटिंग रूम में बुलाया, मेरे से किसी की कोई बात नहीं हुई थी, मुझे बस मीटिंग रूम में बुलाया और पूछा कि भाई इससे पहले भी थोड़े ऐसे अतरंगी किस्से मेरे साथ हो गए थे,
मतलब पूछने वाली बात, बट बुलाया, पूछा कि तुम देखो एक नई टीम सेटअप हो रही है, तो हम बस पूछना अभी नहीं पता है, लेकिन 5-6 महीने से आप हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि अगर तुमको बाहर जाने का मौका मिले तो तुम जाओगे क्या? हाँ, ये मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ पूछा गया था मुझसे, ना कंट्री बताया ना ये बताया कि कब जाना है टाइप्स। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, तो उन्होंने बोला कि पक्का? बोला हाँ पक्का, इसमें क्या बात है। यूँ तो सुन ही चुका था मैं यही कुछ कंट्रीज होंगी जिनके मैंने पहले नाम लिया, हंगेरी, रोमानिया टाइप, मतलब इट वाज नॉट यूएस, दिस वाज क्लियर, ठीक है, जैसे आपने कहा यूएस क्यों नहीं गया टाइप्स, या फिर हमारा क्लाइंट जर्मन बेस्ड था, हाँ वही मतलब जो सुपर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे क्यों नहीं गया वो पूछ रहा था मैं। हाँ, तो वहाँ का ऐसा कुछ बात था नहीं, तो क्या पता शायद उसको भी शर्म आ रही थी पूछने में कि मतलब बेसिकली व्हाट वी हैव इज मेक्सिको, सो मतलब मेक्सिको पूछो कि नहीं पूछो, ऐसा कुछ शायद रहा होगा। थोड़ा सा कनेक्शन कटा था बीच में, पर हाँ चलो ठीक। अच्छा, तो मतलब ना मुझे नाम बताया गया ना कंट्री बताया गया, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो मैंने बोला हाँ ठीक है क्यों नहीं। तो दिस वाज आई थिंक इट वाज इन जनवरी, समवेयर जनवरी 2017 or even no it was even before, it was like सितंबर 2016 की बात है। तो मुझे पूछा गया, मैंने बोला हाँ ठीक है, तो उन्होंने बोला कहाँ जाओगे, तो मैंने पूछा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला कि यूएस के आसपास कहीं हो सकता है, टीसीएस तो बहुत बड़ी है ना, तो हर कंट्री में ही है। हाँ, जैसे अभी अपना कौशल जो है उरुग्वे गया हुआ है, टीसीएस अभी बहुत हाँ, तो वहाँ कहीं हो सकता है। तो मैंने, और उसके बाद मुझे ये पता था कि जैसे हमारे क्लाइंट की भी कंपनी, मतलब जो लोकेशन की बात कर रहे थे ना, मतलब क्लाइंट साइड पे जो हमारे लोग हैं बैंगलोर में थे और यूएस और मेक्सिको में थे, ठीक है, तो अब मुझे पक्का श्योर था कि ये मेक्सिको ही है, फिर मुझे ऐसे कुछ खास मतलब आइडिया नहीं लगा। तो फिर मैं अगले दिन नाइट शिफ्ट थी, तो नाइट शिफ्ट में गया और यूएस वाले लोगों से बात कर रहा था, मेक्सिको वालों से, तो यूएस मतलब एक दोस्त थी सीनियर थी, उन्होंने बताया कि वाह आप तो बहुत बढ़िया है, तुम मेक्सिको आ जाओगे, तुम्हारा ये हो गया। अच्छा, मतलब मुझे फॉर्मली किसी ने हाँ, और आई मीन शी वाज लाइक ओह तुम तो अब दिवाली के पहले आ रहे हो। मैंने बोला दिवाली, मतलब दिस वाज लाइक अगस्त एंड, नो ठीक है, और दिवाली वाज इन अक्टूबर, तो मैंने बोला इतना जल्दी मैं कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन इससे पहले एक चीज हुई थी मेरे साथ जो मैं शायद शेयर करूं तो थोड़ा हेल्प मिल जाए। बट हाँ वो करता हूँ, बट अभी यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ मैं बहुत खुश कि वाह तो दिवाली के पहले जाना है नॉल, बट इट टुक ऑलमोस्ट अ ईयर, ठीक है, कि वही कि उन्होंने नई टीम सेटअप करनी थी, नया पोजीशन ओपन हो रहा था, तो ये सब चीजों में बहुत टाइम लग गया। तो बेसिकली इन एनी केस कोई भी बंदा अगर ऑन साइट का कैसे लेते हैं, क्या सोचते हैं, तो ये तीनों शुरू वाले जो तीनों तरीके हैं ना, उसमें थिंग्स हैपन विद इन 3 months 2 months लाइक दैट। आप बोलोगे वो ढूंढेगा, फिर आपको कहीं लगाएगा, फिर आप यूजुअली 1-2 महीने में निकल जाते हो। और मेरा वाला ये जो हुआ कि आपको नया टीम ही बन रही है, तो हमारी सबसे पहले परेशानी क्या थी पता है, हमें एचआर की पॉलिसी नहीं पता थी। 2 टीसीएस से बहुत लोग बहुत बार मतलब मेक्सिको आए हैं, यहाँ पे तो काफी लोग हैं, ठीक है, या और भी कंपनी से, बट हमारे प्रोजेक्ट से कोई गया नहीं था। तो अब वो सारी परेशानी की खुद ढूंढो, उनसे पूछो कि भाई आपने क्या किया था, कहाँ कौन सा पोर्टल है, अप्लाई करो एंड ऑल इस तरीके। और उसके बाद भी कुछ टेक्निकलिटीज भी शुरू गलत हो गई थी, तो उस वजह से और 3 महीने वेट करना पड़ा। बट अब वही 10-11 महीने जो मैं बोल रहा हूँ, इतना कोई वेट कर, मतलब यूजुअली ऑन साइट के लिए लोग, अगर आपको ऑन साइट चाहिए तो चाहिए भाई, मतलब ये नहीं कि 2 साल बाद ऑन साइट दे दूंगा। बहुत लोग रुक जाते हैं, बट यूजुअली इस केस में लोग रुकते नहीं, लोग दूसरी कंपनी निकल जाते हैं ऑन साइट में। हाँ, तो वही मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि कहीं कुछ ओपनिंग है, तो आप सोच भी सकते हो, मेहनत करो, इम्पैक्ट बनाओ, वो रेपो बनाओ, और इस तरह मतलब वो तो किसी को भी करना ही इन जनरल, आप कहीं भी हो, ठीक है, वो तो नॉर्मल रेटिंग के लिए भी लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिवली तूने बताया। अब मुझे एक चीज और बता, जो कि यूजुअली लोगों का कभी कभार एप्रीहेंशन होता है, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि सपोज यू आर इन मेक्सिको, है ना, ऐसे मेक्सिको को शायद मेहिको कहते हैं, मेक्सिको नहीं कहते हैं, हाँ मेहिको कहते हैं, है ना, इंग्लिश में मेक्सिको, हाँ इंग्लिश एंग्लिसाइज्ड वर्जन इज मेक्सिको, बट वो अपने देश में मेहिको ही कहते हैं। तो जैसे मेक्सिको गया तू, है ना, तो फूड हैबिट्स या फिर कल्चर वहाँ का,
एंड along with that say the work culture of that place कितना डिफरेंट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड? मैं मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ. ऑब्वियसली कल्चर देशों के अलग अलग होते हैं, वो एक अलग चीज है. बट जैसे आपको कॉर्पोरेट में सेटअप होना है ना, बिकॉज यू आर अ कॉर्पोरेट, यू आर वर्किंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी विच इज ऑल्सो लाइक ए इंटरनेट, या फिर जिसको आप कहते हो कि आईटी सेक्टर का है. तो इसमें इनके वर्क कल्चर में से इन मेक्सिको एंड जो तेरा वर्क कल्चर था से बैक इन इंडिया बैंगलोर, कितना डिफरेंस है? और फूड और रहने और ये सारी चीजों में कितनी दिक्कतें या फायदे? ओके, तो वर्क कल्चर की अगर बात करें तो बैंगलोर में, या फिर आई थिंक इन थोड़ा इंडिया ये वाला है भी, कि हमारे यहाँ लोग मतलब सेम चीज जानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं. ठीक है, मतलब अगर कोई भी टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, जावा ले लीजिए आप, या फिर इस तरह की चीजें, तो आई मीन, और ऐसा भी है ना कि बहुत लोग हैं जो मल्टी टेक्नोलॉजी भी उनको बहुत इजीली हैंडल हो जाती है. जैसे मतलब हम न्यूज़पेपर में देखते हैं बंदे ने आईआईटी और नीट दोनों क्रैक कर लिया. ठीक है, और मतलब बिल्कुल हाँ, ऐसे जगह पहुंच, मतलब इस लेवल पे क्रैक कर लिया कि लोग को एक भी होना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो हार्ड वर्क और ये सब अगर आप मतलब अगर ऑलरेडी एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि ये बंदा ऑलरेडी मतलब 8 का 10 घंटे ऑफिस में बैठ सकता है बिना ये पूछे कि भाई मतलब टाइम खत्म हो गया, मैं क्यों. ओवर टाइम बेसिकली हमें सुनाई नहीं देता एक तरीके से. ठीक है, या इस तरीके की चीजें, या फिर मतलब मैं अपना स्पेसिफिक एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि भाई काफी बार ये मतलब किया है मैंने, कि मतलब मैंने नाइट शिफ्ट लगाई हो और फिर मैं दोबारा 2 बजे ऑफिस में हूँ. मतलब सुबह 7 बजे किया और फिर जो भी हो करके 2 बजे लंच करके 2 बजे ऑफिस में हूँ, और फिर मैं दोबारा नाइट शिफ्ट के लिए ही रुका हूँ. मतलब मैं अगले दिन साथ, ये भी बहुत लोगों के साथ ये कब होता है जब उनका गो लाइव प्रोजेक्ट और इस सब तरह की चीजें होती है. बट मेरे साथ ऐसा मतलब हमारा सपोर्ट टाइप का प्रोजेक्ट था, तो उसमें मतलब दिस इज अ रेगुलर थिंग. सो इस तरह की चीजें अगर आप एक्सेप्ट करके चलते हैं कि हम इन सब मामलों में फ्लेक्सिबल हैं. ठीक है, बेसिकली दिस मेक्स योर लाइफ अ लिटिल बिट मोर, हाउ टू से, अब यहाँ लग के लगता है डिफिकल्ट, बट वहां लग के लगता था चैलेंजिंग. ठीक, यहाँ हाँ मतलब वहां लगता था कि नहीं भाई, मतलब प्रोजेक्ट को जरूरत, इस तरह की चीजें. मतलब हम जस्ट थोड़ा इंडियन माइंडसेट बता रहा हूँ, भी उन लोगों का जो अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, जो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बहुत लोग हैं जो 3 घंटे ऑफिस गए एंड आई मीन दे आर डन विद इट लाइक दैट. ठीक है, कभी कभी जो प्रोजेक्ट नहीं होता तो मैंने भी किया है, बट इन जनरल जो लोग अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी बात तो वो लोग थोड़ा वही है कि थोड़ा अच्छा काम और मतलब क्या बोलते, मल्टी टेक्नोलॉजी उनका बहुत स्ट्रांग होता है. बहुत कुछ जावा भी पता है, C++ भी पता है, प्रोग्रामिंग के सेंस में हमारे यहाँ ये डेटाबेस भी पता है, वो डेटाबेस भी पता है, सब कुछ ही पता रहता है. तो बहुत लोग ऐसे बहुत लोग होते हैं. ठीक है, बिल्कुल. उस एनवायरनमेंट में आपको क्या बोलता हूँ, कोप अप मतलब यूज वर्ड नहीं, एक्चुअली लर्न इज द राइट वर्ड, बट इतना जब हम एडिशनल चीजें डाल देते हैं ना ओवर टाइम, और इस तरह मैनेजर का क्या बोलता हूँ इस चीज को, प्रेफरेंस नहीं, क्या बोलता हूँ उसको, मतलब आप किसी, अरे मैं वर्ड भूल गया, बताओ. ये मतलब तू भी 40 साल का हो गया है, मैं भी 40 साल का हूँ ना, मुझे मेरा आजकल फेवरेट लाइन है क्लास में, व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, मतलब रीजनल प्रेफरेंस, कि भाई मैं अगर मैं इस जोन से हूँ तो बायस्ड एटीट्यूड, बायस. ठीक है, तो ये चीजें जो है इस तरीके के बायस भी होते हैं. उस जगह ये सब चीज आप ऐड कर दो ना, तो ये सब एक तरीके से कोप अप है, मतलब जिसके पास आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, बिकॉज बहुत लोग अच्छे हैं, और ऊपर से मैनेजर का ऑलरेडी इस बंदे पे ऑलरेडी मतलब वो है क्या, क्रश है. ठीक है, तो मुझे मतलब सरवाइव करने के लिए एक्चुअली बहुत फाइट करना पड़ता है. ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे तो एक चीज जो मतलब मैंने देखी है, या हो सकता है ये मेरे ही प्रोजेक्ट और मेरे ही इसकी बात हो, डोमेन की बात हो, बट थोड़ा उस कंपटीशन में कमी आ जाती है. एक कि लोग कम है, ये मुझे मतलब आई एम द बेस्ट दैट आई नो, दे आर द बेस्ट दैट दे नो, और आई मीन बट वो उनका नंबर थोड़ा कम लगता है. ठीक है, कि भाई ठीक है कि मतलब अगर वहां आप सपोज रहे हो कि इफ आई एम स्विमिंग इन स्कूल ऑफ डॉल्फिन, यहाँ आपको लगेगा कि आप I mean you have the sea for yourself, I mean at least like that. अच्छा, okay. इतना फील आपको आ जाती है.
ठीक है। तो एक तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो आप बेसिकली यू डोंट फील कि भाई थोड़ा कुछ है जो चोक करने की कोशिश कर सकता है आगे जाके मेरे करियर को, मेरे ऑल्दो कंपटीशन है, आई मीन दैट यू कैन नॉट डिनाई द कंपटीशन है, और थोड़ा बहुत ये भी रहता है कि कौन अच्छा है नहीं है, ये सब है। बट स्टिल जो वहाँ था ना हालत कि भाई ऑलरेडी कोई बहुत बढ़िया है या बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ ऐसा कुछ उतना नहीं। एक तो ये जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हो बिकॉज आप यहाँ हो, और ये बात आप मानते, ठीक है। एक तो वो डिफरेंस आ गया। उसका रीजन बहुत है, पॉपुलेशन, या फिर यहाँ पे हर कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहा होता है। और गली कूचे कोंटे में जो है अपन लोगों को वो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलता। हाँ, वो वाला जो माइंडसेट हमारा वाला है कि 10th से पहले ही आईआईटी या नीट, और इन जनरल अब तो बहुत सारे स्ट्रीम्स है, बट स्टिल आपको आइडिया है यहाँ है सब कुछ। बहुत लोग बहुत टाइम पे एक्सप्लोर कर लेते हैं, इसलिए ऐसा उतना कंपटीशन है, बट नंबर कम हो जाता है। उसके बाद दूसरा ये है कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत हेवीली, मतलब आपको डिफरेंस दिख जाएगा वहाँ और यहाँ वाले में, ठीक। एक तो ये तो ऐसा नहीं है कि ये लोग स्ट्रेच नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब ये लोग भी कभी कभी स्ट्रेच। और जो मेरा प्रोजेक्ट वाला है वो तो 24/7 वाला सिस्टम है, तो उसमें मतलब यहाँ वाले बंदे को ही हैज टू बी अवेलेबल टिल द गाय इन इंडिया कम्स अप। सो वो वाला तो फॉलो द सन वाला जो मॉडल है, ठीक है। बट स्टिल ये लोग भी थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, बट यूजुअली इंडिया वाला बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब रात में 12 बजे भी, मतलब यहाँ मैं 10 बजे 11 बजे उनसे बात कर रहा हूँ, वहाँ के 12 बज रहे हैं, बट इट डजंट सीम कि ही इज वर्किंग एट हिज मिडनाइट। आई मीन एक तो ये भी है कि क्या बोलता हूँ, मतलब joke wise, but they were saying about like people from US think that this guy works from their time zone. I mean, it was a very common notion for like 6-7 months. They didn't know that he was living. Okay. So इस तरह की चीजें हैं, तो वही मतलब वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा जो है शिफ्ट हो जाता है। अब खाना और रहना पे आ रहा है। हाँ, तो रहना डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी और कौन सी कंट्री में हो, बट थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट स्टिल घर ढूंढने की बात करें तो नहीं, इंडियन, एक तो इंडिया से बंदा जाता है तो उसको थोड़ा इंडियन कम्युनिटी पता नहीं। एक ये भी मैंने सुना था आते टाइम और समझा भी आने के बाद कि वहां पे जब हम होते हैं तो वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम एमपी, आई एम यू आर फ्रॉम बिहार, यू आर फ्रॉम जम्मू, यू आर फ्रॉम तमिल, लाइक दैट, ठीक है। यहाँ वी आर ऑल इंडियंस, आई मीन लाइक दैट। वो तो होता ही है, वो तो पता है मेरे को, वो आ जाता है बहुत। आई मीन डजंट मैटर आप, और बहुत लोग यहाँ इंग्लिश में ही बात करते हैं, बिकॉज उनकी अगर आप हिंदी भी बोलते हो तो थोड़ा अलग अलग हो हिंदी जाती है। बट मेरा भी एक रूम पार्टनर तो फिर भी ठीक था, एक दूसरा बंदा था तो उसका मतलब वो हैदराबादी हिंदी बोलता था, और मेरी हंसी निकल जाए ऐसी वाली हालत। सही बात है, कंफ्यूज भी हो जाता है। उन्होंने नहीं करा है, अब उन्होंने नहीं करा है, सॉरी I'm not saying anything की, but यही प्रॉब्लम है कि मेरी हैदराबादी हिंदी उतनी अच्छी नहीं। हाँ सही बात है, क्या बात बोलते ही है ना, वो ऐसे ही बोलते हैं, वो उनका टोन ही अलग है। उस जगह में इंग्लिश में कंफर्म कर लेता कि भाई you said this or did I mean get something else like that। तो बहुत लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो उनकी मदर टंग कुछ भी हो, बट यहाँ नॉर्मलाइज हो जाती है। फिर भी यहाँ आने के बाद लोग इंडियन कम्युनिटी ढूंढते हैं, तो इंडियन कम्युनिटी अब रहने की बात हो जाती है। तो अब जो जरूरी बात है कि कोई हर कंट्री में ये तो होता ही है, या फिर आई थिंक ये सब जगह ही होता है, बट मुझे उतना नहीं समझ में आता। बिकॉज मुझे एक बात जो मैं आपको ये पहले बताने वाला था, वो मैं अब बता देता हूँ क्या मैं थोड़ा क्या डिफरेंट हुई है। कि एक बार ऐसा हुआ था कि समवेयर इन 2016 समवेयर, ठीक है, तो एक हमारा सेमिनार चल रहा था। सेमिनार मतलब लर्निंग, उसको केटी बोलते हैं, बट इट वाज नॉट केटी, मोर लाइक अ सेमिनार। मतलब आपको प्रेजेंटेशन दी जा रही है और फ्री टू आस्क एनीथिंग, नया डोमेन है, आपको नहीं पता है, टाइप से इस तरह की चीजें चलती हैं। तो उसमें उन्होंने देखा कि हाँ ये बंदा ठीक है, उसमें क्वेश्चंस पूछता था और कुछ तरीके की चीजें थी। तो एक बार हुआ कि मैं लाइब्रेरी में बैठ के कुछ ऐसे किताब पढ़ रहा था रैंडम, तो एक मेरा जो मेरे से मैनेजर थे वो आए, उन्होंने पूछा अमन थोड़ा एक बार आओ बाहर। मैं आया बाहर, उसके बाद हम लोग वी वर इन एलिवेटर, हम ऊपर जा रहे थे, बोला ऊपर ऑफिस में चल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें घूमना बहुत पसंद है ना? मैंने बोला हाँ, मतलब बैंगलोर में मैंने ठीक ठाक जगह घूम रखी थी,
और भी इन जनरल मतलब उनको थोड़ा ये भी लगता है, अभी वाले जो मेरे मतलब रुक जा मैनेजर रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, फिर से थोड़ा सा अटक गया था। तू बोल कि उसने बाहर बुलाया, उसके बाद क्या बोला, वहां से फिर से हाँ, बोल। तो हाँ, उन्होंने ये बोला कि तुमको घूमना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला हाँ। तो बोला ठीक है, तो ऐसे कोई जगह और टाइमिंग ये सब का कुछ प्रॉब्लम? मैंने बोला नहीं, कोई ऐसा हम्म, लिमिट ये सब चीज़ मतलब छोड़ के आया हूँ भाई। मतलब बिहार हाँ, से जम्मू, जम्मू से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर, सो इतना हम्म, कुछ हम नहीं देखते, ठीक। हम्म, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं जब मतलब हम पहुँचे अपने फ्लोर में, या ओडीसी बोलते थे, हाँ, उसमें एंटर किया। तो हम अंदर गए तो वहाँ पे जो दूसरे मैनेजर थे उन्होंने बोला कि व्हाट डज ही से? तो आई मीन ही सेड या ही इज फाइन। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है? तो बोला कि तुम मुंबई जाओगे? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं? आई मीन वो तो पहले ही से मैंने हाँ बोल दिया था। तो आई लुक्ड एट हिम कि यही का इसी का हाँ बोलना था टाइम। मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं? तो उन्होंने हाँ, बोला पहले नहीं, पहले पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड ऑल। तो हम्म, मैंने बोला मुंबई जाऊँ। मैंने बोला हाँ। तो बोला अच्छा ठीक है, जाओ फिर वहाँ अपनी टिकट बुक कर लो। ओके, ये सब हुआ नहीं था पहले, सब पहली बार कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये सब नया ही था। तो मैंने बोला ओके। हम्म, फिर मैं वहां गया तो ऐसे दिमाग में चल रहा था ना कि भाई कब जाएंगे, टाइप्स क्या हम्म, नया है। हम्म, 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 मैं गया, वहाँ 3 लोग थे बुक कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि वो सब लोग मतलब बैंगलोर से ही थे। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम हो नए? मैंने बोला हाँ, मतलब इंग्लिश में ऑब्वियसली। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि कब की टिकट ये लोग देख रहे हैं। तो वो उस शाम की टिकट थी, ठीक है, मतलब दिस वाज हैपनिंग एट लाइक 1 पीएम, और वो उस शाम की टिकट थी। और मैं थोड़ा ये भी सोच रहा था कि मुंबई है तो बैंगलोर से ट्रेन से जाएंगे, और वो फ्लाइट देख रहे थे उस शाम की। अब ये हम्म, थोड़ा वक्त तक मैं चढ़ा नहीं था फ्लाइट में, तो थोड़ा मेरे को ये लगे ओह मतलब थोड़ा ऐसे किक इन आ गया कि हाँ, ओह बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली। ये आज का है टाइम्स, ठीक है। तो उसके बाद मतलब ये एक चीज, मतलब ये इसलिए था कि ऐसी चीजों ने मतलब मुझे ऐसा बना देता कि अब मैं किसी चीज के मतलब बेसिकली मैं ये कन्वे खुश कर रहा हूँ कि मुझे हम्म, ना बोलने में बहुत टाइम लग जाता है, और खासकर जब सही कोई बात है। अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है। हम्म, ऐसा कोई ये भी कि भाई हमारा प्रोजेक्ट का गो लाइव है, भले ही तू 6 बजे ऑफिस से जा रहा है, तू 12 बजे आके मीटिंग अटेंड कर सकता है कि क्लाइंट की। अब हम्म, ये इधर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, पता नहीं क्यों, बट एनीवेज तो मैं हम्म, पहुंच जाता हूँ। मतलब ना बोलने में मुझे थोड़ा ये लगता। तो फिर मैं मतलब हाँ बोल के मैंने बोला हाँ ठीक है, क्यों नहीं। फिर वही है कि हम 5 बजे ऑफिस से निकले, 6 बजे तक पैकिंग की, 7 बजे 6:30 बजे एयरपोर्ट पे थे टाइम्स, और वो पहली फ्लाइट थी हमारी चारों की, मतलब इन हम्म, जनरल। तो यही जब मुझे मेक्सिको का नाम भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो इनफैक्ट रहने का वहां पे कैसे, मतलब कि रूम अच्छा, पार्टनर्स होते? तो इंडियन कम्युनिटी आप ढूंढ, तो हमारे प्रोजेक्ट के ऑलरेडी कुछ लोग थे यहाँ पे, तो हम्म, उन्होंने एक घर देखना ढूंढ। हाँ, अब मैं बात जो बता रहा था वो ये कि वो जहाँ रहते हैं ना, इन जनरल आप हम्म, कोई भी जगह जाते हो तो आपको ये लगता है कि भाई अब मेक्सिको से थोड़ा डर भी बहुत लोगों को है, हाँ मतलब बिल्कुल, वेब सही बात सीरीज है। क्लिंट ईस्टवुड को भी डर लगता है वहां पे जाने से। हाँ। हाँ, हाँ, तो डर तो है इन, ये किसी भी दूसरे सिटी में जाते हो थोड़ा डर थोड़ा रहता ही है। तो यूजुअली लोग ऐसी जगह रहते हैं जो थोड़ा क्या बोलूं, रिच नेबरहुड, मतलब मैं ऐसे ही बोलता हूँ उसको, कोई मतलब ऐसी जगह आप ढूंढ रहना चाहते हैं, ठीक है, कि जहाँ भाई मतलब वो रहने कोई परेशानी नहीं, इस तरह सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं हो बेसिकली, ठीक है। इस तरह तो वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप थे, तो उन्होंने ही आने से पहले घर देखना शुरू कर दिया, सजेशंस। और उस वक्त शायद हाँ कोई वेबसाइट्स होंगी, जैसे बैंगलोर में nobroker.com टाइप है, तो यहाँ भी हैं 2 वेबसाइट्स, तो वो देख के कि भाई यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। और ये भी प्लान यूजुअली रहता है कि शुरू के 1 हफ्ते आप एयरबीएनबी या होटल जो भी ले लो, और फिर आप उस जोन में जो आपको सही से मिल जाए, और फिर आप ढूंढो भाई कौन सा है जो मुझे कन्वीनियंट रहेगा। तो उस हिसाब से आप थोड़ा, तो पहले लोग जो ऑलरेडी वहां पे हैं वो ऑलरेडी हेल्प, उसके बाद आप फेसबुक ग्रुप्स हैं, इंडियंस इन मेक्सिको, इंडियंस हाँ, इस तरीके से मैनेज हो जाता है। एंड हाउ अबाउट द फूड, कितना डिफरेंट होता है? फूड तो बहुत डिफरेंट था यहाँ इनिशियली पे। बहुत डिफरेंट लगा होगा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगा ना, मैं जिस बंदे के मैं जहाँ आया, और यूजुअली आई थिंक सबका ही सीन था, जो लोग आ रहे थे वो यूजुअली ऐसे ही, और जिनको भी पता है कि भाई लोग इंडिया से नए लोग आ रहे हैं, तो थोड़े दिन वो होस्ट और हॉस्पिटैलिटी मतलब वो वाला सीन रहता है। तो भाई हाँ, लंच मेरे यहाँ कर लेना, डिनर मेरे यहाँ कर लेना टाइम्स, या डोंट वरी इनफ फूड फॉर यू इन माय बॉक्स। तो वो शुरू में तो डील हो जाता है। तो आई थिंक ये जनरल, अगर कोई एकदम ही इंडियंस नहीं है तब थोड़ा फाइट हो सकती है आपके साथ।
ठीक बाकी है? मैनेजेबल है मतलब ये। बाकी मैनेजेबल है, हाँ। और उसके बाद जो डिफरेंट फूड है उसको भी आप एंजॉय करने लग जाते हो, तो फिर उसमें भी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी लेकिन आप चाहिए। एक्सप्लोर करते हो और ये हम्म भी है कि यूजुअली टीम लंच और ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो आप उनके साथ रेस्टोरेंट्स जो अच्छे हैं वहाँ जाते हो, फिर वहाँ तो हम्म। ऑप्शन समझ में आता है आप पिक करते अच्छा, हो। एक चीज और मुझे पूछनी थी, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम फूड कल्चर या वर्क कल्चर एंड से स्टेइंग एंड स्टफ लाइक दैट, हुँ, जैसे कि कोई ऑन साइट प्लेसमेंट लेता है, यूजुअली लोग ऑन साइट प्लेसमेंट इसलिए लेते हैं कि उसमें आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपके खर्चे कम हो जाते हैं या वॉट एवर, ठीक है ना। हुँ, तो ऑन साइट प्लेसमेंट्स में आपको एक एवरेज पूछ रहा हूँ, नॉट योर्स एज सच, एक एवरेज पूछ रहा हूँ कि द अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर गेटिंग इन इंडिया हुँ, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर गेटिंग इन मेक्सिको, हुँ। कितना टाइम्स होगा? कितना अच्छा हाँ, टाइम्स वाला अच्छा सवाल है। बिकॉज़ जब हम आ रहे थे तो हमें एक मतलब इन जनरल कि अच्छा वहाँ बहुत होगा और टाइम इस तरह की चीज़ें समझ में आती हैं। हालाँकि हम्म जब अब यूजुअली मतलब अब इस तरी हाँ, ठीक कित ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसका हम्म। यही आंसर यूजुअली मतलब अबव 3, above twice, above thrice, I mean something above 2.8, 2.9 times मतलब और ऐसा मान लेते हैं कि 2 टाइम्स तो कम से कम होता ही है, कभी मैं कभार 3 3 टाइम्स ही भी होता है। समझता हूँ फिर राउंड ऑफ तो 3 हो गया 2.8 का 3 टाइम्स तो अच्छा, होता ही है मिनिमम 3 टाइम्स उसके होता ही बाद है। हो सकता है अच्छा, डिपेंड्स ऑन द एंड हाउ लोकेशन अबाउट द सेविंग पार्ट ऑफ इट, लाइक सपोज जब आप इंडिया में हैं तो आपकी जो सेविंग हो रही है, और जब आप हुँ, सपोज कि ऑन साइट है तो वहां पे जो सेविंग हो रही है, इसमें कितना डिफरेंस हुँ, काफ़ी मतलब ठीक-ठाक है? डिफरेंस रहेगा मतलब मतलब फायदा है आपको ऑन साइट में, सेविंग में भी और सैलरी में, हाँ, ये भी है। है ना? कुछ-कुछ चीज़ें जो एक बहुत ज़्यादा और ऐड ऑन हो जाती हैं ना, वो हम्म क्या हो जाती हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म डेपुटेशन के लिए जा रहे हैं, ये अगर हम्म या तो शायद मैं टीसीएस नहीं आई थिंक ये जनरल सबका ही है, मॉडल यही है हम्म कि हम्म शॉर्ट टर्म डेपुटेशन पे जा रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब ईज़ी क्या बोलता हूँ, मॉनेटरी वाइज़ ज़्यादा हेल्प हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस हम्म। टाइम में आपका होटल और फूड ऑलरेडी कंपनी पे कर रही होती है। उस समय आपको अच्छा, घर नहीं ओके। ढूँढना है। उस समय आपको बहुत मतलब टैक्सी ये सब नहीं तो सोचना ये है कि शॉर्ट टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन कितना होता है? 1 महीना, 3 महीना, नहीं, 1 6 महीना? महीना हो सकता है 1 महीना हो सकता है बट यूजुअली 3 महीना ही होता है। 3 महीने 3 महीना, उसके छह बाद महीना 3 महीने भी टाइप्स। आप जाते हो तो यूजुअली बढ़ जाता है। बिकॉज़ आपको बहुत हम्म कुछ सम ले मतलब कैलकुलेट करके भेजा जाता है कि एकदम ऑप्टिमम टाइम है तो हम्म मतलब अगर आप पहले से बहुत फ़ैमिलियर हो तब तो आप 3 हफ्ते में ही काम मतलब अपना वो रैप अप कर दोगे। बट हम्म। यूजुअली 2 महीने ए लोग सॉरी 3 हफ्ते में ही रैप अप कर दोगे। बट यूजुअली हम्म 1 महीना सेटल होने में, थोड़ा 2 हम्म महीने एक और थोड़ा माहौल में जाने-आने में, तो ये है। अगर आप छोटी चीज़ जैसे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या केटी टाइप की भी चीज़ें बता रहे हैं तो हम्म। 1 तो हफ्ता है, बट अगर आप डेपुटेशन की बात करें, कोई हाँ, डेपुटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऑब्वियसली। प्रोजेक्ट सँभालना है या कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर इन मेक्सिको फॉर लास्ट 5 इयर्स एटलीस्ट, है ना? हाँ, उससे ज्यादा ही हो गया है हाँ, ना? 5 साल। 5 साल हो गया है। एंड हुँ, हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे ओवर देयर, मतलब अभी कितना टाइम और है तेरे प्रोजेक्ट में या आने वाले टाइम में? हाँ, ये भी एक बीच में ऐसा सीन आया था थोड़ा हम्म कि नहीं अभी मैं टीसीएस में नहीं हूँ मतलब आई थिंक ये क्लियर नहीं हुआ था। मतलब हम हम्म जब बात कर रहे थे तब, तो हम्म। ऐसा था कि एक टाइम आया था अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि कितने दिन में रहने की कोई मतलब ऐसा कोई डेफ़िनिट है नहीं अभी, सोचा नहीं कि कब अभी आ टीसीएस छोड़ के तूने जाना कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है? हाँ, मैंने एक क्लाइंट को जॉइन किया अपने, तो ये मतलब ये भी एक इम्पैक्ट लोग क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो यू हैव जॉइंड ऑलरेडी योर क्लाइंट नाउ, आई है ना? जॉइन्ड माय क्लाइंट अच्छा 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 ठीक अच्छा है, अच्छा। तो तो ये फिर तो हुआ यू हैव टू, और यू मे हैव टू स्टे लॉन्गर वहाँ पे। हाँ, तो और हाँ, अब प्रोजेक्ट हाँ, जो ये 3 महीने यूजुअली होता है और लॉन्ग टर्म हम्म बोल हाँ, तो 3 महीना स्ट्रेच होके 5 महीने हो जाता है, तो उस केस में आपको आपका होटल का नहीं सोचना है, खाने का नहीं सोचना है और आपको पता है कि पर डे आपको इतने डॉलर्स लेट्स से आपको मिलेंगे। हम्म तो आपको यू हम्म ऑलरेडी नो कि बाय व्हेन यू कम बैक हम्म unless what you are going to spend in हम्म exploring the place और I mean party and stuff हम्म but उसके बाद आपको पता रहता है कि भाई इतना तो अमाउंट मतलब इवन बिफोर गोइंग आपको पता रहेगा कि अच्छा मैं जब वापस आऊंगा तो इतना तो होएगा ही हम्म पक्का। हम्म हम्म लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा ये डिफरेंट हो जाता है या फिर इन मतलब इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूएस और जर्मनी और आई मीन यूरोप बेस्ड कंट्री तो हम्म। थोड़ा आपको ये क्लियर नहीं रहता है कि भाई उस वक्त क्या हाथ में आएगा, ये बात ओके। आपको एक्चुअली क्लियर नहीं रहेगी और ये बात भी नहीं क्लियर रहेगी कि compared to those on-site opportunities US and Europe how you will how see yourself ये भी आपको नहीं क्लियर रहेगा। ओके। तो आप यहाँ आएंगे आप देखेंगे कि भाई आपका घर और
कहाँ है टाइप्स, मतलब किस जोन में ऑब्वियसली रेंट क्या है, और उसके बाद भी आपका डेली एक्सपेंसेस कितना है, ये सब कैलकुलेट, बिकॉज ये कोई पे नहीं कर रहा है इन जनरल, मतलब वो वाला सिस्टम नहीं है। तो उसके बाद आपकी सैलरी आएगी तो आपको समझ है कि अच्छा अब जो है मैं अपना अमाउंट सोच सकता हूँ कि भाई आई मीन व्हाट्स द इम्पैक्ट और हाउ इट इज चेंज्ड फ्रॉम व्हाट माय सेविंग्स वेयर एंड व्हाट आई कैन सेव हियर। तो मेक्सिको में इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है या फिर कोई और लैंग्वेज चलती है? एक तो मेरे ख्याल में हिस्पैनिक या स्पेनिश चलती है, और बट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक इंग्लिश। नहीं, सेकंड लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश ओवर देयर? नहीं ये नहीं, मतलब थोड़ा तो ये भी है कि फॉर हमारे वही इंडियन का होता है कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो उतना एजुकेटेड भी नहीं मान सकते उसको, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मीन इवन इफ दे डोंट स्पीक इंग्लिश दे आर गुड। हाँ, प्रोजेक्ट में मेरे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है ऑफ कोर्स, बिकॉज़ प्रोजेक्ट में तो वो तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे ऑफिस में जो लोग हैं वो सब इंग्लिश बोलते हैं अच्छी, ठीक है। और बाकी जगहों पे कैसे मैनेज करते हो? स्पेनिश सीख लिए तुमने? हाँ, मैंने तो सीख ली थी, मैंने तो शुरू में ही आके मतलब मेहनत की काफी, तो सीख ली। और बाकी बाहर हाउ डू आई, मतलब आउट ऑफ 3 in 10 or 2 in 10 they I mean 5 in 10 can understand in English and they can I mean बहुत टूटा फूटा टाइप्स इंग्लिश। मतलब हमारे यहाँ वही जो 7th 8th में जो आपकी इंग्लिश होती है वो लेवल टाइप की इंग्लिश, ठीक है। अब तो उनकी भी बहुत अच्छी होती है, बट मैं अपने टाइम में बात कर रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, तो 5 people that understand, 2 can express, and those who can express they again belong to I mean project or companies or clients who they work, they are not based out of Mexico or their first language is not English.